Hello everyone, welcome to another lecture of Total Quality Management, and today our topic is methodologies of Six Sigma. Number 1 DMAIC and number 2 DMADV। हम तरीक़ेकार देखेंगे सिक्स सिग्मा के कौन से होते हैं, मीन्स के वो कौन से मेथड्स हैं जो कि यूज़ होंगे सिक्स सिग्मा के अंदर, या वो कौन से तरीक़ेकार हैं जिनसे हम सिक्स सिग्मा क्वालिटी जो है अचीव कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दो मेथड यहाँ पे मेंशन है कैपिटल लेटर में, ठीक है। हम इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेथडोलॉजीज ऑफ सिक्स सिग्मा, तरीकेकार कौन कौन से हैं सिक्स सिग्मा के। दे आर टू मेजर मेथडोलॉजीज यूज विद इन सिक्स सिग्मा। दो जो हैं वो मेजर मेथडोलॉजीज हैं, तरीकेकार हैं जो इस्तेमाल होते हैं सिक्स सिग्मा के अंदर। बोथ ऑफ विच कंपोज्ड ऑफ गिवन सेक्शन। दोनों जो तरीकाकार हैं वो कंपोज्ड हैं, मुदर्जा झैल हैं गिवन सेक्शंस के अंदर, जो कि हमने नीचे मेंशन किए हैं। पहला जो मेथड है वो है DMAIC। अब DMAIC method is used primarily for improving existing business process। DMAIC जो मेथड है ये इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरीली खास तौर पे फॉर इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, के बेहतरी लाई जा सके जो बिजनेस के पहले से मौजूदा अमल हैं, प्रोसेसेस हैं, काम करने के तरीके हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशंस, जो भी तरीक़ेकार ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो भी अमल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए ये तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है। लेटर स्टैंड फॉर, ये जो लेटर हैं DMAIC ये किस लिए स्टैंड करते हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डी है, डिफाइन द प्रॉब्लम। जिन जिन प्रोसेस के अंदर जो जो इश्यूज आ रहे हैं उनको डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। इन द फर्स्ट फेज वेरियस प्रॉब्लम विच नीडेड टू बी एड्रेस्ड आर क्लियरली डिफाइंड। जो पहला तरीकाकार है हमारे पास DMAIC के अंदर, उसका जो पहला लेटर है D, वो हमें ये बताता है कि ये पहला फेज है जिसमें वेरियस प्रॉब्लम जो होते हैं जिनको नीडेड टू बी एड्रेस, जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, उनको क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि मसाइल हैं क्या जिनको ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है। फीडबैक इज टेकन फ्रॉम द कस्टमर्स एज व्हाट दे फील अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। फीडबैक जो है वो ली जाती है कस्टमर से। अब यहाँ पे कस्टमर का मतलब है इंटरनल कस्टमर्स भी, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय भी, और एक्सटर्नल कस्टमर भी जो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करते हैं। व्हाट दे फील अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, के वो कैसा फील करते हैं, महसूस करते हैं किसी खास प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जो वो कंपनी से हासिल कर रही हैं। क्या उनके सर्विसेज ठीक हैं जो वो आपको फराहम कर रहे हैं, क्या उनके प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो ठीक हैं, उनमें क्या अगर कोई इश्यू है तो हम उनकी राय लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। फीडबैक्स आर केयरफुली मॉनिटर टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम एरिया एंड देयर रूट कॉजेज। फीडबैक जो उनकी राय ली जाती है उनको केयरफुली, उनको एहतियात के तौर पे मॉनिटर किया जाता है, उन पर नज़र डाली जाती है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि प्रॉब्लम एरिया है कहाँ पे और उनकी रूट कॉजेज क्या है, उनकी वजूहात क्या है, उनको हम जान सकें। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमने डिफाइन द प्रॉब्लम, कि जिन जिन जगहों पे, जिन जिन एरियाज में, जिन जिन प्रोडक्ट और सर्विसेज में हमें इश्यूज आ रहे हैं उन प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड लेटर है वो है हमारे पास M, मैयर करना, पैमाइश करना। मैयर द एंड फाइंड आउट की पॉइंट्स ऑफ करंट प्रोसेस। वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई, एम्प्लॉय collect relevant data which would give an insight into current processes। हमें पैमाइश करनी है और फाइंड आउट करने हैं की पॉइंट्स ऑफ करंट प्रोसेस, के जो की पॉइंट है हमारे करंट प्रोसेस के, यानी कि जो हम अमल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो अकाउंट्स के हवाले से जो भी अमल है, उनके की पॉइंट्स जो हैं हमें वो फाइंड आउट करने हैं। वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई, जब एक मसला हमें पता चल जाता है कि क्या है, एम्प्लॉय कलेक्ट करते हैं रेलिवेंट डाटा उस प्रॉब्लम के लिए, कि क्या क्या डाटा हमें चाहिए जो प्रॉब्लम, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, यही की पॉइंट्स होते हैं। विच वुड गिव एन इंसाइट इनटू करंट प्रोसेस, जो कि हमें बेहतर नज़रिया या इंसाइट, एक इंफॉर्मेशन देगी करंट प्रोसेसेस के अंदर कि चल क्या रहा है हमारे करंट प्रोसेसेस के अंदर, अमल के अंदर। थर्ड लेटर जो है वो है ए, एनालाइज द डाटा। डाटा को एनालाइज करना, उसका जायजा करना, तजिया करना। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द सेकेंड स्टेज इज थॉरली वेरीफाइड। द रूट कॉज ऑफ द डिफेक्ट आर केयरफुली स्टडीड and investigated as to find out how they are affecting the entire process। अब जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है
प्रॉब्लम पता चल गई, उसके रेलिवेंट पॉइंट्स पता चल गए, ठीक है। अब इस स्टेज के अंदर जो सेकंड स्टेज में हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको थोड़ी वेरीफाइड किया जाता है, ठीक है। मुकम्मल तौर पे उसकी वेरिफिकेशन की जाती है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो ठीक है या नहीं है। द रूट कॉजेज या रूट कॉज ऑफ द डिफेक्ट आर केयरफुली स्टडीड। अब जो रूट कॉज है, जो वजह है हमारे डिफेक्ट की, जो हमारे अमल के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट और सर्विसेज में इशू आ रहे हैं, उनको केयरफुली स्टडी किया जाता है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है एज टू फाइंड आउट, ये मालूम करने के लिए वो कैसे हमारे इंटायर प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, मुतासिर कर रहे हैं। अब मे बी एम्प्लॉयज लेट आ सकते हैं, ये चीज़ मुतासिर कर सकती है। मे बी जो प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं वो ठीक नहीं आ रहा, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक काम नहीं कर रही, कोई भी इशू हो सकता है जो हमने फाइंड करना है और फिर ये पता लगाना है कि वो कैसे इंटायर प्रोसेस के अंदर इफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आई, इम्प्रूव द करंट प्रोसेस। जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई, कि पॉइंट पता चल गए, जब उन तमाम डेटा को हमने एनालाइज कर लिया, अब हमने करंट प्रोसेस को इम्प्रूव करना होता है, बेहतर करना होता है। Improve the current process based on research and analysis is done in the previous stage। पिछली स्टेज के अंदर जो हमने डाटा जो है, रिसर्च जो है हमने किया, उसको एनालाइज किया है, डन किया है, हमें अब उसकी बुनियाद पे अपने करंट प्रोसेस को बेहतर करना होगा, इंप्रूव करना होगा, उसमें बेहतरी लानी होगी। एफर्ट्स आर मेड टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स विच वुड इंश्योर सुपीरियर क्वालिटी। हमें अब एफर्ट्स करनी होगी न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि हमारे लिए सुपीरियर क्वालिटी का बायस बने, जो इंश्योर करेंगे जब जो नए तरीक़ेकार हम अपनाने जा रहे हैं, नए प्रोसेस या प्रोजेक्ट अपनाने जा रहे हैं, ये हमें बेहतर क्वालिटी के रिजल्ट देंगे। जो शिकायत, जो फीडबैक हमने कस्टमर से लिया, अब वो दोबारा शिकायत हमें नहीं मिलेंगी। लास्ट सी, कंट्रोल द प्रोसेसेस। कंट्रोल द प्रोसेसेस सो दैट दे डू नॉट लीड टू डिफेक्ट। जब हमने करंट सिचुएशन को इंप्रूव कर लिया है, अब हमने कंट्रोल करना है अपने अमल को ताकि दोबारा से डिफेक्ट की तरफ ना जाए। जो इश्यू हमने फाइंड के लिए, जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की पॉइंट ढूंढे, उनको एनालाइज किया, फिर उनको इम्प्रूव किया, अब हमने उनको कंट्रोल करना है कि दोबारा हम डिफेक्ट की तरफ ना जा सकें। तो ये हमारे पास पहला मेथड था सिक्स सिग्मा को अचीव करने के लिए, सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम डिफाइन करना, उनको मेजर करना, उनको एनालाइज करना, इम्प्रूव करना और फिर उनको कंट्रोल करना। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकंड मेथोडोलॉजी जो है सिक्स सिग्मा की, वो है द DMADV। द DMADV मेथड इज टिपिकली यूज्ड टू क्रिएट न्यू प्रोसेसेस एंड न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब जो ये दूसरा मेथड है हमारे पास, जिसके कैपिटल लेटर्स हमारे पास लिखे हुए हैं DMADV, ये तरीक़ेकार है जो कि टिपिकली आम तौर पे, ठीक है, हमारे पास यूज़ होता है टू क्रिएट न्यू प्रोसेस, कि हमें जब नए अमल बनाने हों, यानी कि नया कारोबार स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए हमें नए अमल करने हो, यानी कि किस तरह से हमने काम करना है, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने हों, उनके लिए ये मेथड जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो कैपिटल लेटर्स हैं DMADV, दीज लेटर स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले डी हमारे पास है डिफाइन द गोल्स। आपके बिजनेस के, आपके कारोबार के गोल्स क्या हैं। डिफाइन द कंपनी गोल्स और कस्टमर ओरिएंटेड गोल्स विच कंपनी वांट टू अकॉम्प्लिश। आपकी कंपनी का गोल क्या है, आपके कस्टमर के लिए आपका गोल क्या है, वो डिफाइन करें, जो कि आप अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, आपकी कंपनी हासिल करना चाहती है, ताकि उसकी बुनियाद पे ही तमाम प्रोसेसेस को बनाया जा सके। तो सबसे पहले अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करने हैं। सेकंड हमारे पास है मैयर, पैमाइश करना। मैयर क्रिटिकल कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेसेस एंड द प्रोडक्ट कैपेबिलिटी एंड रिस्क। अब आप जो अमल कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, उसके क्रिटिकल खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट कौन से हैं, पार्ट कौन से हैं, उनकी पैमाइश करनी होती है, ठीक है। इनके जो भी प्रोसेस है, जो आपने नए रूल्स पॉलिसीज वगैरह बनाई हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उनके तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मैयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं कंपनी के लिए, यानी कि कस्टमर के लिए जो कंपनी प्रोडक्ट बनाना चाह रही है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसकी खसूसियात क्या होंगी, उसकी काबिलियत क्या होंगी, उसके साथ रिस्क कौन से एसोसिएट हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें पैमाइश करनी होती है, ये जाननी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालाइज द डाटा। डाटा को एनालाइज करना, गोल्स भी डिफाइन कर लिए, अपने तरीके कार और प्रोडक्ट के बारे में भी हमने मेजरमेंट कर ली, पैमाइश कर ली, अब हमें डाटा को एनालाइज करना होगा। एनालाइज द डाटा एंड डेवलप वेरियस डिज़ाइन फॉर द प्रोसेस, इवेंचुअली पिकिंग द बेस्ट वन। हमें डाटा को एनालाइज करना है कि हमें क्या क्या अमल करने हैं, ठीक है। अब अमल को हासिल करने के लिए हमें डिज़ाइन करने हैं प्रोसेस, ठीक है, कि किस तरह का प्रोसेस हमें डिज़ाइन करना है जिससे हमारे गोल अचीव हो सके। हम बहुत सारे डिज़ाइन करते हैं प्रोसेस के, यूँ भी हो सकता है, ये तरीका भी हो सकता है, ऐसे भी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, वैसे भी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें जो बेस्ट वन डिज़ाइन होगा हमारे प्रोसेस का, अमल का, वो हमें चुनना होता है।
ठीक है। ये नए बिजनेस के लिए सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, जब नए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जा रहे हैं या कोई बिजनेस नया प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक है। अगला है हमारे पास डी, डिजाइन। डिजाइन कंपनीज प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड टेस्ट डिटेल ऑफ आर्ट। जब हमने डाटा एनालाइज कर लिया तब हम डिजाइन करते हैं कंपनी का प्रोसेस कि कंपनी के अमल कैसे होंगे, कंपनी का प्रोडक्ट डिजाइन कर लेंगे, उसके सर्विसेज डिजाइन कर लेंगे और टेस्ट करेंगे डिटेल ऑफ आर्ट। तमाम प्रोडक्ट सर्विसेज और जो प्रोसेसेस हमने अमल बनाए हैं, ठीक है, उनको हम टेस्ट करेंगे, उनको डिजाइन करेंगे, फिर हम उनको टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करने के लिए हमें आखिरी कैपिटल जो है वो है वेरीफाई, ठीक है, तस्दीक करना या वैलिडेट करना। वेरीफाई द डिजाइन, डिजाइन को हमने जो हमने प्रोसेस बनाए हैं, काम करने की पॉलिसीज, रेगुलेशन, तरीकेकार बनाए हैं, उनको वेरीफाई करना। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को वेरीफाई करना कैसे? बाय रनिंग सिमुलेशन एंड पायलट प्रोग्राम, apply the process on client and handing over the product and services to the owner or client to verify its work। अब हम इनको कैसे चेक करेंगे? जो हमने डिजाइन प्रोसेस अमल बनाए हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए के वाकई ये इंप्लीमेंट हो सकती हैं, ठीक है, यदि हम सिमुलेशन पे अमल करके देखेंगे, हम नकल करके देखेंगे, कंप्यूटराइज सिमुलेशन भी कर सकते हैं या एक रियलिटी सिचुएशन बना के हम उस पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या हम पायलट प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, कि हम एक नकली सिमुलेशन की तरह किसी अपने ही बंदे को बिठा के इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। अप्लाई द प्रोसेस ऑन क्लाइंट, अब जो भी अमल हमने बनाया है या जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाया हम क्लाइंट पे अमल करेंगे, ठीक है। हैंडिंग ओवर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द ओनर और क्लाइंट टू वेरीफाई इट्स वर्क। हम जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज या प्रोसेस हमने बनाए होंगे वो ओनर खुद भी इंप्लीमेंट करके देखेगा, उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करके देखेगा और क्लाइंट से भी वेरीफाई करवाएगा कि वाकई या क्या वो इससे सेटिस्फाई हो रहे हैं या सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ठीक है। जब मिसाल के तौर पे जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है और हमने उसको टेस्ट करना होता है, तो शुरू शुरू में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो एक शहर में या एक एरिया में उसको टेस्ट करती है और कोशिश करती है कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। एक स्टोर में अपना प्रोडक्ट सामने सामने रख देगी और देखेगी कस्टमर उसकी तरफ देखते भी हैं या नहीं देखते। अब वो जानबूझ के सामने रखा हुआ होगा ताकि कस्टमर उसको देखे, यानी कि ये कंट्रोल सिचुएशन चल रही है, सिमुलेशन चल रहा है और हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर उसको देखते भी हैं कि नहीं देखते, क्या उसकी पैकिंग एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो इसी तरह से सिमुलेशन और पायलट प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिससे हम टेस्ट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वाकई कस्टमर यूज करता है, कैसा फील होता है, कैसा नहीं होता, या टेस्ट के लिए फ्री दे देते हैं, सैंपल्स फराहम कर देते हैं उनको कि वो चेक करें उनको पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आया तो लीजिएगा, अगर नहीं आया तो फिर छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह वेरीफाई हो सकता है कि हमारे अमल, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या वो ठीक है, क्या वो यूज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये दो मेथडोलॉजीज हमारे पास है सिक्स सिग्मा के जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और इन्हीं मेथड के थ्रू कंपनी जो है वो अपना लेवल सिक्स सिग्मा तक लेके आ सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।